सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। देखो रिसेंटली मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैक्स में मेरी ज्वाइनिंग हो गई है एज ए फार्मासिस्ट। तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट थे। कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे कि भैया सैलरी क्या है, कैसे ज्वाइनिंग हुई और क्या प्रोसीजर रहा, क्या आपने कोई एक्सपीरियंस है आपको पहले का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो, अगर मैक्स हॉस्पिटल में जॉब पाना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग कैसे पा सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने रिसेंटली जो है टाटा 1mg में भी मेरी ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ था मैसेज। मैं आपको यहाँ पे बगल में स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, प्री ऑफर लेटर मिल गया था मुझे। तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली मुझे दो बड़ी कंपनियों का जो है एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू का भी और साथ ही साथ जो है वहाँ के वर्क कल्चर का भी। रिसेंटली मैं मैक्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूं, तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या क्या जानेंगे इस वीडियो में, क्या की सैलरी कितनी है, वर्क कल्चर क्या है, और भी जैसे अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि जाना चाहते हो, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। और देखो अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब मैं जो है जॉब से रिलेटेड इस हर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का मैं एक डाउट क्लियर कर दूं। आप में से काफी स्टूडेंट ये पूछेंगे कि आखिर जब टाटा 1mg में हो गया था और मैक्स में हो गया था तो आप टाटा 1mg क्यों नहीं गए। देखो हमेशा से आप लोग कभी भी प्रेफरेंस जब भी देना, आपको जब भी जॉब लेना हो, तो आप लोग हॉस्पिटल को सबसे पहले प्रेफरेंस देना। क्योंकि अगर आप लोग हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस लेते हो ना तो आपको आगे एडवांटेज मिलता है। सपोज दैट अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है तो वहां पर साफ साफ लिखता है कि आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो हॉस्पिटल का होना चाहिए। मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया या तो 200 बेड का हो गया, ऐसे वहां पर लिखा रहता है। तो यही रीजन था कि मैंने मैक्स हॉस्पिटल चुना, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। और बेसिकली जो जहां पर मैं हूँ वो है 352 यानी कि 352 बेड का हॉस्पिटल है वो, मैगल वैशाली का। कितने 352 बेड है वहां पे। तो वहां का अगर मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा तो आगे मुझे इसका बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। इसलिए मैं टाटा 1mg में ना जा करके और मैं मैक्स हॉस्पिटल में गया। ठीक है, ये रीजन था मेरा मैक्स हॉस्पिटल ज्वाइन करने का। ओके, अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आप लोग जो है अगर जॉब लेना चाहते हो तो आप लोग कैसे पा सकते हो जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी जिस भी कंपनी में आप लोग जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, तो उनकी एक करियर वेबसाइट होती है, हेल्थ केयर करियर डॉट इन है इनकी वेबसाइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। वहां पर आपको मिल जाता है कि ओपनिंग कौन कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, ओपनिंग जो भी होगी, सपोज दैट मैंने जब चेक किया था तो वहां पर एक ओपनिंग थी। ठीक है, तो ओपनिंग में क्या था कि यहाँ पर जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है और फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोग जिस भी स्टेट से होगे, आप रजिस्ट्रेशन जहां से किए होगे, ठीक है, आप वहीं पे जो है जॉब करने के लिए एलिजिबल हो। सपोज दैट मेरा जो रजिस्ट्रेशन है ना वो उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का, मैं डोमिसाइल भी मेरा यूपी का है, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश का है। ओके, तो मैं जो है दिल्ली में जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ कहीं कहीं हॉस्पिटल में। जैसे अगर मैक्स का हॉस्पिटल है तो मैक्स दिल्ली के मैं किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं कर सकता। अब मैक्स में देखो दिल्ली में कई सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे साकेत में हो गया, बीएलके में हो गया, शालीमार गार्डन में हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, पटपटगंज में हो गया। ओके, तो बहुत सारे मैक्स हैं। एंड अगर यूपी में हम बात करें तो यूपी में बेसिकली अभी इनके दो जगह ब्रांचेज हैं, एक नोएडा में है, ठीक है, नोएडा सेक्टर 16 में, और एक वैशाली में है, और अभी देखो मेरठ में ओपनिंग होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश से है तो आप लोग यूपी में ही जॉब कर सकते हो, और अगर आप लोग का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है तो आप लोग दिल्ली में ही जॉब कर सकते हो। ओके, तो ये चीज मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब देखो होता क्या है, जैसे आप लोग फॉर्म को फिल करते हो, मैं बगल में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी चला दूंगा। तो उसके बाद से सबसे पहले जो है आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो मेरे केस में क्या था, इंटरव्यू के लिए मैं गया और इंटरव्यू का मेरा 2 राउंड हुआ। एक था कि मैनेजर के साथ और दूसरा था जनरल मैनेजर के साथ। अब इंटरव्यू में देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, करीब करीब 10-12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा।
अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसको देखो मैं प्रॉपर लिख के और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा आंसर के साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर इसका वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, तो देखो अब क्या हुआ कि इंटरव्यू जब हुआ उसके बाद से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, और क्वेश्चन के बाद जो है जब इंटरव्यू खत्म हो गया देन मुझे जो है बोला गया कि आपको जो है HR डिपार्टमेंट से कॉल जाएगा, आपका जो सिलेक्शन हो गया है। मुझे तुरंत बता दिया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, तो मेरी ज्वाइनिंग में पूरे 15 दिन लग गए, मतलब उन्होंने कोई कॉल नहीं किया उसके बाद से, और सीधे 15 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि आप जा करके परसों से ज्वाइनिंग कर लो। ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है कि जब आप लोग ज्वाइनिंग करने वाले होते हो तो आपका पूरा टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो एक दिन पहले मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल टेस्ट में देखो आपका ब्लड लेते हैं और सारा का सारा आपको जो है बेसिकली पूरे बॉडी का आपका एक चेकअप होता है। ठीक है, तो वहां पर पूरा चेकअप हुआ। उसके बाद से HR इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, जिसमें मुझे हॉस्पिटल के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में, ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, कि आपको जो है हॉस्पिटल पॉलिसी में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या किसी को चीज शेयर नहीं करना है, मतलब जो भी पॉलिसी है सब कुछ बताई गई थी मुझे। ठीक है, उसके बाद से ये इंडक्शन प्रोग्राम 1 से 2 दिन का चलता है, देन उसके बाद से आप लोग अपने डिपार्टमेंट जा करके और ज्वाइन कर लेते हो। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। ओके, अब आप में से काफी सारे स्टूडेंट होंगे ये कहेंगे कि बेसिकली आपका अभी काम क्या है और आप क्या कर रहे हो एज ए फार्मासिस्ट। तो आप सबको पता है कि एज ए फार्मासिस्ट अगर आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो जॉब करने, तो सबसे पहला जो काम होता है आपका एक्यूरेट डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिकेशन, यानी कि मेडिसिन जो है डिस्पेंस करना पड़ता है आपको, ये आपका सबसे पहला काम है। ठीक है, उसके बाद से पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग पेशेंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, उनके टच में आते हो, और ये आपका बहुत स्ट्रांग पोर्शन होना चाहिए पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद से बिलिंग। अब देखो मैथ्स में तो पूरा चीज ऑनलाइन है सब कुछ, तो हाँ बिलिंग भी पूरी पूरी देखो कंप्यूटर्स होती है, कोई हैंड रिटन काम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो बिलिंग भी हमारा काम है अभी। उसके बाद से प्रॉपर जो है एक्सपायरी ड्रग रिमूवल का काम होता है, कि ये जो भी ड्रग एक्सपायर हो गया उसको जो है अलग बॉक्स में कबर्ड में रखना है। तो ये सब हो गया वर्किंग एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, अगर ये जानना चाहते हो कि सैलरी कितनी है, तो मैं आपको सैलरी भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक अमाउंट नहीं मैं बता पाऊंगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये अलाउड नहीं है बताना। बस आप लोग इतना से एक रेंज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में, अगर आप लोग फ्रेशर काम करते हो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कई लोग वीडियो के बाद बोलेंगे कि यार इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इतनी कम सैलरी है, तो स्टार्टिंग में ना आपको कहीं भी ज्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यार आप लोग मन में बिठा लेना, अगर आप लोग फार्मेसी कर रहे हो तो आपको जो है स्टार्टिंग में कहीं भी बहुत हाई पेइंग सैलरी नहीं मिलने वाली है। तो अभी जो मेरी सैलरी है मैं आपको बताता हूँ 2.3 से लेकर के एंड 3 लाख पर एनम के बीच में है। ठीक है, तो देखो 2.3 अगर मैं बात करूँ 2.3 से लेकर के और 3 लाख पर एनम, आप लोग मंथली निकाल लेना कितना होगा। ये CTC है, इन हैंड तो अब मैं क्या ही बताऊं कितना आता है। ठीक है, CTC है तो जितना CTC आएगा उसमें आप लोग 2,000 रुपये कम कर लेना। ये भी स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होगा, जैसे जैसे मैं काम सीखूंगा, वैसे वैसे मेरी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वहां का एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आने वाला है आगे चल के। ओके, तो ये देखो ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर। अब आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और देखो टाटा 1mg के बारे में पूरा का पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा कि कैसे मेरी इसमें ज्वाइनिंग हो गई थी, और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैंने टाटा 1mg क्यों नहीं चूज किया। बेसिकली वो एक चेन फार्मेसी है और मैं भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ओके, अब देखो अब जॉब से रिलेटेड वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे, तो आप लोग मेक श्योर करना कि सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इनके अगर कोई ओपनिंग आती भी है तो आप लोग सबसे पहले जान पाओ और सबसे पहले अप्लाई कर पाओ और जॉब जो है ले पाओ। ठीक है, ये सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया है, यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।